तो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मेसी चैनल। तो जैसे कि मेरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था, सर हमें प्रोटीन और अमाइनो एसिड पढ़ना है, तो उसी के लिए मैंने एक लेक्चर प्रिपेयर किया है। अब शायद ये पार्ट्स में आ सकता है, एक दो पार्ट्स में, क्योंकि मुझे ये पूरा लिख के फिर से रीराइट करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको एक्सप्लेनेशन दे पाऊंगा। अब ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाए, पैसा आना चालू हो जाए, तो शायद हम स्मार्ट बोर्ड पे स्विच कर देंगे। उसके बाद मैं पूरा एक ही लेक्चर में आपको सारा सब चीज़ समझा दूंगा। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड। व्हाट इज प्रोटीन, है ना? प्रोटीन क्या है, पहले सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। देन अमाइनो एसिड के साथ उसका रिलेशन क्या है ना? क्या होता है, जहाँ जहाँ भी प्रोटीन प्रोटीन की बात होती है तो अमाइनो एसिड उसके साथ आता ही है ना? तो अमाइनो एसिड का क्या लेना देना है प्रोटीन के साथ, तो वो हम अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। प्रोटीन, तो प्रोटीन नाम आया कहाँ से, है ना? तो सबसे पहला बात की प्रोटीन इज अ ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड होता है जो डिराइव हुआ है प्रोटीन से, प्रोटियोस से, सॉरी, प्रोटियोस से डिराइव हुआ है प्रोटीन, है ना? और जिसका मतलब होता है होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। अब क्या हो रहा है, ये वर्ड्स शायद आप लोगों को जो टेक्स्ट है वो एकदम स्मॉल स्मॉल दिख रहे होंगे, तो यूट्यूब पे एक फंक्शन अभी एक आ गया है जूम करने का, है ना? तो आप जूम करके इसको देख सकते हो कि मैंने एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है। अब मुझे पॉसिबल नहीं है कि अपने कैमरे के साथ ये सब इतने सारा कंटेंट मैच करना, इसीलिए मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ आप लोगों को। तो लेट्स जस्ट जूम, आपको क्या लिखा हुआ है वो क्लियरली समझ में आ जाएगा, है ना? तो प्रोटियोस का मीनिंग होता है होल्डिंग फर्स्ट प्लेस, मतलब जो सबसे पहले स्थान पर होता है उसको बोला जाता है प्रोटियोस, और जिससे ही प्रोटीन्स का क्या बोलते हैं ओरिजिन हुआ है। इट इज अ ग्रीक वर्ड, है ना? बस ये चीज याद रखना। सबसे पहला बर्जीलियस करके एक साइंटिस्ट था जिसने इसका नाम प्रोटीन्स करके यूज किया, है ना? ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए, कोई भी ऐसे बायोमॉलिक्यूल के लिए, है ना? प्रोटीन एक बायोमॉलिक्यूल है। आप लोगों ने जैसे इंट्रोडक्शन में देखा होगा, जब भी आपको आपके सब्जेक्ट की स्टार्टिंग हुई होगी तो इंट्रोडक्शन में दिया होगा व्हाट इज बायोमॉलिक्यूल। आपको अगर बायोमॉलिक्यूल्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में यूज होते हैं ना। अब चाहे वो मैक्रो हो सकते हैं, माइक्रो हो सकते हैं, दो टाइप के बायोमॉलिक्यूल हो सकते हैं। आप लोगों को पढ़ाया होगा मैक्रो में आपका आता है ये वाला प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, और माइक्रो में आता है आपके एलिमेंट्स लाइक, है ना? जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना? दे आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके प्रोटीन, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सब आते हैं, है ना? तो देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका मुल्डर। मुल्डर करके एक साइंटिस्ट, एक डच केमिस्ट था जिसने 1838 में सबसे पहला वर्ड यूज किया, दैट इज प्रोटीन। या आपने उसमें लेख में लिखा कि प्रोटीन क्या है ना? तो प्रोटीन उसने ऐसे मॉलिक्यूल्स को जिसमें हायर नंबर ऑफ नाइट्रोजन पाए गए, है ना, ऐसे मॉलिक्यूल जो प्लांट से या एनिमल सोर्स से उसने प्रोक्योर किया, या उसमें देखा कि इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है इसके अंदर, इसलिए उसने उसका नाम दिया प्रोटीन करके, है ना? देन आते हैं हम इसके, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, बस इतना ही उसका इंट्रोडक्शन है। देन उसका फंक्शंस, अब उसका काम क्या है ना? तो हम इसके काम को, प्रोटीन के काम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका स्टैटिक और दूसरा है डायनेमिक, है ना? दो टाइप के काम करता है, या दो टाइप के फंक्शंस है प्रोटीन के। पहला है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब स्ट्रक्चरल, उसका नाम मतलब वो उससे लिंक होता है स्ट्रक्चरल से, स्टैटिक लिंक टू स्ट्रक्चरल। अब स्ट्रक्चरल मतलब क्या, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, है ना? तो इसका मेन फंक्शन ये है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ आवर बॉडी, है ना? हमारे बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है या बॉडी की जो स्ट्रेंथ है ना, मतलब वो मेजरली बात कर रहा है हमारी स्किन सरफेस के बारे में, या हमारा अंदर का अलाइनमेंट, जो भी जो मांसपेशियां है उनके बारे में, क्योंकि इट कंटेन्स प्रोटीन। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको क्लियरली वो समझाते जाऊंगा, है ना? तो इट इज रिस्पॉन्सिबल, स्ट्रक्चरल फंक्शन मतलब पहला जो है वो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रेंथ ऑफ आवर बॉडी। देन नेक्स्ट है उसका एग्जांपल, दैट इज कोलेजन और इलास्टिन, है ना? कोलेजन और आपने इलास्टिन नाम सुना होगा। जनरली एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, कोलेजन घिस गया आपका बोलते हैं, या इलास्टिन वो हो गया, लूज हो गया, है ना? जिससे क्या होता है, ये हमारे एक्चुअली जॉइंट्स और बोन्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिन एंड कोलेजन, है ना? तो वो बने होते हैं आपके प्रोटीन से। देन एक होता है अल्फा कैरेटिन, जो इपिडर्मल टिश्यू है ना। इपिडर्मल टिश्यू मतलब स्किन लेयर, आपने स्किन का लेयर शायद ही पढ़ा होगा, अभी एचएपी में शायद पढ़ोगे, या कभी नेक्स्ट, अभी मैं ही शायद पढ़ा दूंगा आप लोगों को नेक्स्ट, व्हाट इज द स्किन, स्किन का स्ट्रक्चर क्या है। तो उसमें इपिडर्मिस एक लेयर होती है ना? तो इपिडर्मिस लेयर जो स्किन की लेयर है, उसके अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो बने होते हैं अल्फा कैरेटिन से, है ना? एंड अल्फा कैरेटिन इज अ प्रोटीन, है ना? इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, तो उससे वो बना होता है। देन नेक्स्ट है उसका डायनेमिक फंक्शन, है ना? तो डायनेमिक मतलब क्या, डायनेमिक बोले तो एकदम डैशिंग या स्पीड वाला, है ना? तो इसीलिए इसका नाम दिया गया वर्किंग हॉर्सेस ऑफ सेल, जो स्पीड में काम करते हैं और निरंतर काम करते रहते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है डायनेमिक को वर्किंग हॉर्सेस ऑफ सेल।
मतलब जो सेल के अंदर वर्किंग हॉर्सेस की तरह काम करते हैं, ऐसे प्रोटीन्स है ना। तो वो उसका एग्जांपल है लाइक एंजाइम्स हो गया, हार्मोन्स हो गया, है ना। एंजाइम आपको पता है, एंजाइम दिस आर द क्या बायोमोलिक्यूल्स, ये भी बायोमोलिक्यूल का ही पार्ट है और आपके रेट ऑफ रिएक्शन को इनहांस करता है, या कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको इनहांस करता है विदाउट गोइंग अंडर एनी चेंज, है ना। खुद कोई भी चेंज में नहीं जाएगा, और वो एक लाइक झगड़े लगाने वाला आप बोल सकते हो, है ना, जो दो के बीच में झगड़ा लगा देगा और दूर से मजे देखेंगे, हाँ भाई मारो मारो मारो, एक दूसरे को मारो, और दूर से मस्त देखेगा वो, है ना। तो दैट इज द वर्क ऑफ एंजाइम। देन होता है हार्मोन्स। हार्मोन्स आपको पता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड आपने पढ़ा होगा शायद, अभी इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ा या सिस्टम पढ़ा होगा, तो उसमें जो हार्मोन्स है वो। देन क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, इट आल्सो कंटेन्स प्रोटीन। देन इम्यूनोग्लोबिन्स, है ना, जो इम्यून सिस्टम में काम करते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स, वो भी आपके प्रोटीन से बने होते हैं। तो जनरली ये दो दो काम में इसको डिवाइड किया गया है, दो फंक्शंस है आपके प्रोटीन के। द नेक्स्ट है दैट इज कंपोजिशन। अब हमने देख लिया इंट्रोडक्शन, देख लिया फंक्शन, देख लिया हमने, पहले वो देख लिया कि उसका क्या है इंट्रोडक्शन, क्या एक्चुअल में प्रोटीन होते हैं। देन उसका फंक्शन देख लिया कि काम क्या करते हैं। अब देखते हैं कि उसके अंदर प्रेजेंट क्या रहता है ना, कि प्रोटीन, हम प्रोटीन प्रोटीन बोल रहे हैं लेकिन प्रोटीन के अंदर रहता क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहला, प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, है ना। ये इतने सारे मॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन रहता है, या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या कंपाउंड बना हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं हम प्रोटीन। तो कार्बन रहता है 50 से 55%, हाइड्रोजन रहता है आपका 6 से 7.5%, ऑक्सीजन है 19 टू 24%, देन नाइट्रोजन है 13 टू 19%, देन सल्फर थोड़े से अमाउंट में, एकदम ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, दैट इज 0.4%, है ना। तो ये ऐसे कंपाउंड से मिलके मेजरली बना होता है आपका प्रोटीन। अब इसके अलावा अदर एलिमेंट्स भी रहते हैं, लाइक आपका पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, सॉरी फास्फोरस हो गया, देन आयरन हो गया, कॉपर हो गया, आयोडीन हो गया, मैग्नीशियम, जिंक, है ना। दीज आर द अदर एलिमेंट्स जो भी वो भी प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं ना, इसलिए इनको हम मेजर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, मेजर एलिमेंट्स बोलते हैं जो उसके अंदर प्रेजेंट है। और दीज आर द माइनर एलिमेंट्स जो एकदम ट्रेस अमाउंट, बहुत छोटे अमाउंट में प्रेजेंट है, लाइक 0.1%, 0.001%, तो उनको मेजरली काउंट नहीं किया जाता। देन इसमें से सबसे इसेंशियल है, जो प्रोटीन का सबसे चहीता है, वो है नाइट्रोजन, है ना, जो कि अराउंड 16% मेजरली मेजोरिटी में प्रेजेंट रहता है ना। 13 से 19 तक के बीच में रह सकता है, लेकिन 13 से कम नहीं रहेगा और 19 से ज्यादा नहीं रहेगा। तो मेजरली अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो 16% ये प्रेजेंट रहता है नाइट्रोजन आपके प्रोटीन। देन अब इसका रिलेशन, अब चलो ठीक है, हमने देख लिया उसका इंट्रोडक्शन, फंक्शन, कंपोजिशन, तीन चीजें देखी। उसके बाद इसका रिलेशन, अब रिलेशन अमाइनो एसिड के साथ क्या है ना। अब बात आ गई कि हमने बोला था कि प्रोटीन और अमाइनो एसिड, जब भी प्रोटीन का नाम आता है तब अमाइनो एसिड का नाम मतलब नाम आता है। तो अब अमाइनो एसिड के साथ उसका क्या रिलेशन है ना, तो उसका रिलेशन है प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। अब पॉलीमर क्या है ना, तो ये आपको समझना जरूरी है। अब क्या होता है, एक मॉलिक्यूल, तो एक अगर कोई यूनिट है किसी मॉलिक्यूल की, तो उसको हम बोलते हैं मोनोमर, उसको बोलते हैं हम मोनोमर यूनिट, है ना। अब एक से ज्यादा यूनिट एक जगह पर प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं क्या, पॉलीमर। और वो एक दूसरे से अटैच है तो उसको हम बोलेंगे पॉलीमर। अगर सिंगल यूनिट प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे मोनोमर, और बहुत सारी है प्रेजेंट तो उसको बोलते हैं पॉलीमर। अब इससे लिंक समझ में आया कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, है ना। अमाइनो एसिड क्या है, बहुत सारे जमा हुआ है ना। तो पॉलीमर बोले तो हमने बोला था कि एक से ज्यादा अगर अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, हमने पहले ही क्लियर कर लिया, मोनोमर मतलब एक अमाइनो एसिड, और ज्यादा रहे मतलब पॉली, है ना। तो जहां ज्यादा अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं उसको बोलते हैं हम पॉलीमर, है ना। और ये है पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके एक प्रोटीन आपका बनाते हैं, है ना। तो क्लियर हुआ अभी रिलेशन क्या है प्रोटीन और अमाइनो एसिड का, कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बनता है, और वो चेन्स फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखेंगे तब मैं आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर करूंगा। देन उसके बाद आता है अमाइनो एसिड, है ना। अब अमाइनो एसिड क्या है, चलो इसका तो रिलेशन समझ में आएगा कि प्रोटीन अमाइनो एसिड का रिलेशन क्या है। अब अमाइनो एसिड क्या होते हैं ना, तो देज आर द बेसिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बोल सकते हैं जिसको, है ना, जिसके अंदर अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहता है, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। दो जनरली मेजर फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, एक होता है अमाइनो ग्रुप और एक होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। अमाइनो ग्रुप बोले तो NH2 और कार्बोक्सिल ग्रुप बोले तो COOH, है ना।
तो ये दो मेजर ग्रुप इस अमाइनो एसिड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं ना। अब जनरली जो अमाइनो एसिड होते हैं वो अराउंड 300 होते हैं। पूरे टोटल अमाइनो एसिड अगर बात करें हम तो 300 अमाइनो एसिड एक्चुअल में होते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 20 जो है वो नोन है। अब वो नोन इसीलिए है क्योंकि हम उसको मतलब डेली लाइफ में या डेली इवेल्युएशन में बॉडी में बोलो या किसी भी एनिमल में बोलो या माइक्रोब्स में बोलो तो ये पाए जाते हैं 20 ओनली, है ना। अब उसके अलावा भी बाकी जगह पर पाए जाते हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में। अभी जैसे हमने बताया था इधर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं इसलिए इसका कैलकुलेशन एकदम एग्जैक्ट बैठा हुआ। बाकी ये जो है ये ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं तो इनको मतलब वो निग्लिजिबल रहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर है कि जो 300 है एक्चुअल में 300 है, लेकिन उसमें से 20 ही हमारे डे मतलब रोजमर्रा की लाइफ में हम लोग देखते हैं, इसलिए वो 20 को बोला गया है कि दीज आर द नोन अमाइनो एसिड जो मिलके बनाते हैं प्रोटीन या प्रोटीन में पाए जाते हैं ऐसे 20 अमाइनो एसिड। देन उसके बाद ये दो फंक्शनल ग्रुप कैरी करते हैं, एक होता है अमाइनो ग्रुप और एक होता है कार्बोक्सिल NH2 एंड COOH, और वो एक ही कार्बन आइटम से बाइंड रही है ना। फॉर एग्जांपल ये एक कार्बन आइटम है, शायद आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर COOH रहेगा, यहाँ NH2 रहेगा और यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, है ना। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आपका अमाइनो एसिड। देन उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, है ना। मैं आपके सिलेबस के हिसाब से ही जा रहा हूँ, जो जो चीजें आपके सिलेबस में दी गई है ना, वही चीज को फोकस करो क्योंकि शायद आपका 18 से सेशनल है प्रोबेबली, है ना। तो 18 से सेशनल है तो आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूँ कि वो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अब है तो बहुत सारे 4-5 टाइप के इसके क्लासिफिकेशन है, लेकिन मेजरली आपका स्ट्रक्चरल बेस्ड क्लासिफिकेशन जो है वो भी अगर आपने लिखा तो दैट इज सफिशिएंट, है ना। उसके अलावा कुछ इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड भी होते हैं, उसके अलावा पोलर एंड नॉन पोलर अमाइनो एसिड भी होते हैं ना। वो मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। एक पहला हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड क्या होते हैं ना। तो पहला है उसका क्लासिफिकेशन अमाइनो एसिड विद एलिफेटिक साइड चेन। ऐसा अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर मतलब उसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा है उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। अब उसमें पहला क्लास है दैट इज अकॉर्डिंग टू आपका एलिफेटिक साइड चेन। अब ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें एलिफेटिक साइड चेन, अब एलिफेटिक साइड चेन बोले तो क्या इस तरीके की, है ना, इस तरीके की जहां पर स्ट्रक्चर हो एकदम सीधा सीधा लाइन प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं हम एलिफेटिक। एरोमेटिक मतलब क्या जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, है ना, जैसे कि ये हो गया आपका, दिस इज द एरोमेटिक स्ट्रक्चर एंड दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर या सॉरी आपका साइड चेन स्ट्रक्चर, ये चेन स्ट्रक्चर है और ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें साइड चेन प्रेजेंट रहेंगी उसको बोलते हैं हम एलिफेटिक साइड चेन अमाइनो एसिड। तो उसका एग्जांपल है आपका ग्लाइसिन और एलेनाइन, है ना। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, देखो एक ही कार्बन से आपका कार्बोक्सिल ग्रुप भी अटैच है और अमाइड ग्रुप भी अटैच है ना, NH3, और ये आयनाइज फॉर्म में ही हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। एक चीज याद रखना, ये हमेशा आयनाइज फॉर्म में COO नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव इस फॉर्म में ही आयनाइज फॉर्म में ही ये प्रेजेंट रहता है ना। अब इसका रोल क्या है मैं आगे आपको बताता हूँ। देन उसके बाद है और एग्जांपल दैट इज एलेनाइन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन। दिस आर द एग्जांपल ऑफ एलिफेटिक साइड चेन अमाइनो एसिड, ऐसे अमाइनो एसिड जिनका जो स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट रहते हैं। देन उसके बाद आता है अमाइनो एसिड विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऐसा अमाइनो एसिड जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है ना, उसको बोलते हैं हम लोग अमाइनो एसिड विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसका एग्जांपल है सेरीन, है ना। तो देखो इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये OH ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर, है ना, और ये जैसे का वैसा हमारा COOH और NH2 एक कार्बन आइटम के साथ अटैच और दूसरे कार्बन आइटम के साथ अटैच है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और ये देखो ये सीरीज एकदम साइड चेन, एलिफेटिक साइड चेन, देखो कार्बन 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 ऐसे कार्बन 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 की स्ट्रक्चर जो दिखेगी या लंबी लाइन दिखेगी उसको बोलते हैं हम एलिफेटिक चेन, है ना। तो ऐसा एलिफेटिक चेन जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और ऐसा अमाइनो एसिड जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं हम आपका अमाइनो एसिड विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसका एग्जांपल है सेरीन, थेरोनिन, टायरोसिन। दिस आर द एग्जांपल ऑफ आपके अमाइनो एसिड विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देन उसके बाद थर्ड है दैट इज सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, है ना। तो ऐसा अमाइनो एसिड जिसके अंदर सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है। अभी वहां पर इसके पहले क्या था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट था, उसके पहले कोई ग्रुप प्रेजेंट था सिर्फ अमाइनो एसिड ग्रुप और क्या बोलते हैं आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वही प्रेजेंट है। अभी ऐसा अमाइनो एसिड जिसके अंदर सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है ना। तो पहला है आपका सिस्टीन, तो इसमें देखो SH, है ना, सल्फर ग्रुप प्रेजेंट, और ये जैसे का वैसा COOH और NH3 ये जैसे का वैसा, है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब ये कार्बन आइटम पे जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट था अभी यहाँ पर क्या हो गया, सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है, बराबर, ये चेंजेस है। तो अमाइनो एसिड कंटेनिंग सल्फर, है ना, तो उसका एग्जांपल है आपका सिस्टीन, मिथ्योनिन। दिस आर द एग्जांपल ऑफ योर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, ठीक है। देन उसके बाद आता है एसिडिक अमाइनो एसिड। अब एसिडिक अमाइनो एसिड
एसिड और बेस आपको पता है, a substance which give hydrogen ion is called as a acid, a substance which give hydroxyl ion is called as base, है ना। तो एसिडिक का एग्जांपल है आपका एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जीन, ग्लूटामिक एसिड, है ना। नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि दिस आर द एसिडिक इन नेचर। देन नेक्स्ट है दैट इज बेसिक इन नेचर, है ना। तो जनरली अमाइड, इसमें अमाइड ग्रुप प्रेजेंट रहेगा और कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट रहेगा, है ना। लेकिन एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड, तो these are the हाइड्रोक्सिल डोनर, है ना। OH ग्रुप को या इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, है ना। आपने ये कांसेप्ट पढ़ा होगा, अरेनियस एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी वाला कांसेप्ट, एसिड बेस वाला, तो उसके अंदर आपने देखा होगा। तो बेसिक अमीनो एसिड उसका एग्जांपल है आपका लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन। देन उसके बाद आता है आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड। अब एरोमेटिक यहाँ बोला मैंने एलिफेटिक, ये सारे अमीनो एसिड कंटेनिंग करते हैं आपका सीरीज ऑफ कार्बन चेन, है ना। सी 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 ऐसे सी बढ़ते जाएगा वो, जैसे जैसे अमीनो एसिड आगे आगे बढ़ते गए ये कार्बन एटम इसके बढ़ते जाएंगे और ये पूरा सीरीज में चलते जाएगा, इसीलिए इसको एलिफेटिक बोला जाता है। अब ये जब सीरीज क्या हो जाती है, स्ट्रक्चर के फॉर्म में आ जाएंगे, है ना। अब जैसे हमने बोला 1 2 3 4 5 6, अभी इसमें इसमें सीरीज में नहीं है, लेकिन सीरीज में है, लेकिन ये साइकिल फॉर्म कर रहे हैं ना, एक दूसरे से अटैच हो गए और एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं लाइक दिस, है ना। तो इसको बोलते हैं हम एरोमेटिक, है ना। स्ट्रक्चर ये एरोमेटिक वाला है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कंटेनिंग एरोमेटिक साइड चेन, है ना। तो उसका एग्जांपल है आपका फिनाइल एलेनाइन, है ना। तो यही है, यहाँ तक है क्लासिफिकेशन। देन उसके बाद मैंने बोला था कि और क्लासिफिकेशन है, तो अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी, एक होता है पोलर अमीनो एसिड और एक होता है नॉन पोलर अमीनो एसिड। अब पोलर अमीनो एसिड मतलब जो पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं ना। अब इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें जो ये आपका अमाइड है NH3 पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, और ये COO निगेटिव ही हमेशा प्रेजेंट रहेगा, है ना। और एक ही कार्बन के साथ अटैच होंगे, लेकिन और क्या बोल रहे थे, सॉरी कहां गया। तो दैट्स इट, बस इतना ही है। हाँ, तो पोलैरिटी के बारे में बता रहा था मैं। हाँ, पोलर मतलब ये आपका वाटर में सॉल्युबल रहेगा, और नॉन पोलर जो रहेगा वो वाटर में सॉल्युबल नहीं रहेगा, तो वो मतलब हाइड्रोफोबिक रहेगा, है ना। तो ये है। देन उसके बाद इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो इसेंशियल अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिनकी हमारी बॉडी में नीड है ना, और ऐसे अमीनो एसिड को हम इसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो जिनकी हमारी बॉडी में कोई जरूरत नहीं है, उनको बोलते हैं हम नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। दो दे आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, बट दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक फंक्शंस इन आवर बॉडी, है ना। या हमारे बॉडी में उसका कोई स्पेसिफिक काम नहीं। तो these are the non-essential अमीनो एसिड। तो दैट्स इट, इतना ही है क्लासिफिकेशन। देन नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वो वीडियो में मैं बताऊंगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या है ना, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बचेगा। देन इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है अमीनो एसिड की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।